सो गाइज आज जानने वाले कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिकली फॉर ऑल मोस्टली सब लोगों को एक दिन का ट्रेडिंग करना रहता है एंड दे हैव टू अर्न द मनी। ओके, सो देयर एनी वे टू बेसिकली लाइक अर्न द मनी फ्रॉम द इंट्राडे? तो यस, ऑब्वियसली देर इज अ वे टू अर्न द मनी फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो एंड इट विल बी ए स्ट्रैटेजी ओनली। तो स्ट्रैटेजी इन द सेंस ये कोई इंडिकेटर विंडिकेटर का स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बेसिकली ज़्यादातर स्टॉक सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी है। ओके, सो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली ऐसे रहेगा। तो जो भी बेसिकली अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सो इसमें हम कैसे करेंगे कि हम तो बेसिकली हम पहले ही दिन स्टॉक सिलेक्शन करके रखेंगे और दूसरे दिन यू विल गो एंड एक्चुअली बेसिकली आप एग्जीक्यूट करोगे अपना इंट्राडे स्ट्रैटेजी। बट मेक श्योर कि आप एग्जीक्यूट करोगे उसी शेयर के लिए करोगे जो आपने एनालाइज करके लिस्ट आउट किए हुए फॉर टुमारोज इंट्राडे। ओके, सो जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग अलग अलग वे से किया जा सकता है। ओके, सो एक तो हम जो भी इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसमें आपको शाम को स्टॉक पिक करने पड़ेंगे। ओके, वंस यू पिक द स्टॉक्स एट इवनिंग और एट नाइट, तो वो जो भी स्टॉक का लिस्ट है आपका दैट यू विल, सो यू विल प्ले बेसिकली इंट्राडे ऑन दो स्टॉक्स ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, तो हम जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है वो स्टॉक सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी है। आप रात को बैठ के स्टॉक सिलेक्ट करोगे और सुबह खाली उन्हीं स्टॉक पे इंट्राडे करोगे। ओके, तो गाइज, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको अगर स्टॉक सिलेक्ट करके रखने हैं पहले एक दिन पहले, ओके, तो देखो हम ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढते कि जिसमें बेसिकली आप मान के ले लो कि इन्फोसिस स्टॉक है या फिर टाइटन आपको पता है स्टॉक, या फिर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर पता है। ओके, तो जनरली आप देखोगे तो ये स्टॉक में एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम रहता है, थ्रू आउट कंसिस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। ओके, द वॉल्यूम्स विल बी मोर। ओके, तो इन्फोसिस का आप नॉर्मल भी देखोगे तो भी उसमें बट 6 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, ऐसे बहुत सारे लाइक दीज काइंड ऑफ वॉल्यूम्स आर देयर इन द इन्फोसिस। इवन इफ यू गो विद द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम्स यू विल फाउंड। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको सिमिलर वॉल्यूम्स मिलेंगे, रिलायंस आपको सिमिलर वॉल्यूम्स मिलेंगे। ओके, तो इन सारे स्टॉक में वॉल्यूम स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो these stocks we will not trade for the intraday. Okay, नाउ स्पीकिंग लाइक अगर इसमें नहीं करेंगे तो किस में करते हैं? तो मोस्टली हमारे जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो एक तो मिड कैप रहेंगे या स्मॉल कैप ही रहते हैं। ओके, बिकॉज फॉर इंट्राडे यू नीड ए हाई वोलेटाइल स्टॉक्स। ये सिंपल रूल है, इंट्राडे में पैसा तभी बनता है आप जब वोलेटाइल स्टॉक सिलेक्ट करोगे। तो बेसिकली जो बेसिकली ऊपर भी उतना ही जा सकता है, नीचे भी उतना ही आ सकता है। ओके, दोज आर कॉल्ड एज वोलेटाइल स्टॉक्स। तो गाइज, तो स्टॉक जो भी हम इंट्राडे के लिए अभी स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हैं उसका प्राइम रूल है फर्स्ट, बिकॉज वी आर गोइंग एट ए बाय साइड राइट नाउ। ओके, तो उसका प्राइम रूल है कि आपको ऐसे ही स्टॉक देखने हैं जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हो। ओके, तो जो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक्स, सेकेंड थिंग विच हैज़ ए वेरी हायर वॉल्यूम्स, और आपको हायर वॉल्यूम्स बिल्टअप दिख रहा है। ओके, and the setup is like that, they are like basically they will be above their moving averages। okay, तो हम 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये सभी का जो भी बेसिकली करंट मार्केट प्राइस है इट शुड बी अबाउ योर 150, इवन 200 मूविंग एवरेज, इनके सबके ऊपर चाहिए बेसिकली वो। एंड ए दैट स्टॉक शुड हैव ए कंसिस्टेंट वॉल्यूम बिल्टअप और वॉल्यूम बिल्टअप, एंड इट शुड बी ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट। ओके, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि वो एटलीस्ट एक तो वो उसके 52 हाई वीक्स पे जा रहा है, या बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, या वो ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग ए ब्रेकआउट। सो बेस्ड ऑन दिस वी विल डू द our like basically stock selection for the intraday। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जैसे मैं हमेशा देता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी अथोराइज्ड पर्सन। ओके, तो मैं सेबी का कुछ भी अथोराइज पर्सन नहीं हूँ एंड आई डोंट हैव एनी राइट्स टू गिव यू एन डिसीजन ऑफ लाइक टू बाय और सेल द स्टॉक। ओके, तो जो भी मैं अभी बता रहा हूँ एजुकेशनल फ्रंट से बता रहा हूँ, मेरा खुद का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, कैसे खुद से मीन्स देन लाइक आई विल डिसाइड द लेवल्स लाइक टारगेट्स, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ। ओके, तो दीज थिंग्स आर
बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड माय ओन एजुकेशनल पर्पस, ओके। आप जब भी स्टॉक का कोई भी एनालिसिस करोगे, आप अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक ले रहे हो, आप अगर इफ़ यू आर लाइक अप्लाइंग द स्टॉक्स एक्चुअली इन द रियल मार्केट, आप एक्चुअली अप्लाइंग द मनी इन द रियल मार्केट, प्लीज़ डू योर ड्यू डिलीजेंस। आप खुद स्टडी कर लो प्रॉपरली, खुद से खुद स्टडी कर लो प्रॉपरली, एनालिसिस अच्छे से कर लो, ओके, एंड देन यू कैन गो अहेड विद इट। हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, तो अभी मैं दिखाऊंगा बेसिकली। लेट्स गो थ्रू दिस, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्टॉक, ओके। इट्स लाइक आपको फाइंड करना पड़ेगा जो भी स्टॉक्स हैं, ओके। और ये मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग से टूल है, तो बेसिकली आई यूज़ दैट सॉफ्टवेयर टू फाइंड आउट द थिंग्स, ओके। तो मैंने एक बार कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जो मेरे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर से कुछ परचेस किए हुए हैं मैंने। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड परचेज द थिंग इफ यू आर डूइंग इट द फर्स्ट टाइम। अगर आप इंट्राडे में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई वुड नॉट प्रेफर यू टू लाइक इन्वेस्ट एनीथिंग। आप जितना फ्री हो सके उतना फ्री यूज़ कर लो। और जब भी बेसिकली आपका एक बिल्डअप हो जाए कैपिटल, आपने 1 लाख रुपए अर्न कर लिए, अल्ले से 50,000 रुपये अर्न कर लिए, फिर यू कैन थिंक ऑफ लाइक बाइंग 10,000 सॉफ्टवेयर और समथिंग, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट का ही पैसा रहेगा, आपको भी टेंशन नहीं आएगा, ओके। सो आई विल गो विद फ्री। सो फर्स्ट हम बात करेंगे, लेट्स गो टू द google.com, और यहाँ पे चार्ट लिंक यूज़ करो। मोस्टली आपने सुना भी रहेगा, दिस इज़ ए बेसिकली ये काइंड ऑफ ए, आप एक स्क्रीनर बना सकते हो इसमें, ओके। सो व्हाट वी विल डू, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्टर करना पड़ेगा जो भी है, ओके। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रिएट स्कैन बटन। आप चाहिए तो देख लो, यहाँ पे आप शायद लॉगिन भी कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द स्क्रीनर। तो जैसे मैंने सिंपली आपको बताया था, फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, वॉल्यूम्स, ओके। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हम डालेंगे एक, वॉल्यूम में डालता हूँ 10 मिलियन, ओके। सो इट्स ए 10 लाख बेसिकली, okay. So I have added 10 millions of volume. So volume should be greater than the 10 million, okay. Then I will add as a close price. So close price is greater than equal to, ये आपको देखो, आपको जैसे मैं जनरली 300 रुपये के ऊपर वाले रखता हूँ, आपको चाहिए तो 200 रखो, 100 रखो, इट्स अप टू यू, ओके। बट ट्राई टू बी लाइक एटलीस्ट 100-150 रुपये का तो रखो, मैं बोलता हूँ उसके नीचे मत जाओ, okay. So we have choose the volume, we have choose the close, then we have choose the, तो अभी हम ऐड करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। सो सिंपल मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया आपको, ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज शुड बी, और आई वुड से हम एक ऐड करेंगे जिसमें मैं क्लोज, यानी क्लोज प्राइस जो भी है, विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 वाला है, ओके। तो बेसिकली प्राइस मेरा ऊपर चाहिए मुझे 50 मूविंग एवरेज के। सिमिलरली दो और कॉपी कर लो, प्राइस आपका जो है वो 100 के ऊपर चाहिए, प्राइस आपका जो है वो 200 के ऊपर चाहिए, ओके। सो दीज आर ए सिंपल स्क्रीनर, और जो भी हमारा वॉल्यूम है वो 10 लाख के ऊपर हो। रन स्कैन कर लो, यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स ओवर ईयर। हमें कितने स्टॉक्स मिले, 49 स्टॉक्स मिले, जिसमें हायर वॉल्यूम्स है। आपको चाहिए तो आप ये एक्सेल में भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है, ओके, एंड जस्ट टेक द हाईएस्ट वॉल्यूम। तो आपको देख रहा है कैनरा बैंक, these are the volumes, okay, and percentage change is negative. So basically today it's fall, okay, 3.72% का फॉल हुआ है। तो फॉल वाले हम कोई भी नहीं लेंगे, we will take the stocks which are basically gained today, okay, और हायर वॉल्यूम के साथ गेन हुए हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द, सो वी विल गो टू द tradingview.com। तो इस पे अभी हम एनालिसिस करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, ओके। तो बेसिकली कल के लिए, परसों के लिए, अभी तो कल तो मार्केट बंद है, बट आप ये परसों के लिए ले सकते हो। तो आई हैव फर्स्ट चूज एज ए BSE, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप यहाँ पे सिंपली जा सकते BSE,
Okay, Bombay Stock Exchange, you can launch this chart. Okay, you can see this is the uptrend stock. Okay, ये अपट्रेंड स्टॉक है, एंड इफ यू सी हियर लाइक ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है. ओके, दिस इज द ब्रेकआउट. तो ये हमारा ऑलमोस्ट लाइक 2000 मार्च 2022 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है इसमें. ओके, सो दिस इज फाइन, वी विल नॉट टेक केयर. ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी. ओके, एंड द वॉल्यूम यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो हमें ये वाला सेटअप चाहिए. This is like setup we need. तो आपको basically what we have done here, we have only taken the bullish trades. Okay, तो basically bullish stocks, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्टअप दिख रहा है. तो ये वॉल्यूम जो भी बिल्टअप हो रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव साइन. बेसिकली यहाँ पे आप देख भी रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड यू हैव अ वेरी पॉजिटिव बेसिकली वॉल्यूम बिल्टअप ओवर हियर. सो यू कैन थिंक ऑफ वी कैन चूज दिस स्टॉक फॉर द इंट्राडे बेसिकली. ओके, और इसमें आप एक प्राइस रख सकते हो, बट इसमें अभी कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है हमें. ओके, सो फर्स्ट थिंग कि वंस वी चूज दिस स्टॉक राइट, आप देख सकते हो कि ये अभी फ्री फ्लोट है ऊपर. सो यहाँ पे बेसिकली वी डोंट हैव एनीथिंग एज ए बेसिकली ए रेजिस्टेंस. ओके, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है. इवन फॉर दिस लेवल ऑल्सो इट हैज डन ए ब्रेकआउट. ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है. तो वी विल नॉट टेक दिस स्टॉक इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के ऊपर गया हुआ है. वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आई वुड से विच इज बेसिकली इज एबल टू ब्रेक इट. अगेन इसका दूसरा ड्रॉबैक जो वो है कि इसमें जो अपसाइड वाला वीक है, इट इज़ ए लॉन्गर वीक बेसिकली. सो इसमें लास्ट मिनट में सेल हुआ है, दैट वी विल नॉट टेक दिस स्टॉक एज वेल इनटू कंसिडरेशन. ओके, तो इसको हम सिंपली फिल्टर आउट करेंगे अभी. वी विल नॉट, इट मे गो अप बिकॉज ये पॉजिटिव साइड सब भी पॉजिटिव बिल्टअप है. इट मे गो अप अगेन, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस स्टॉक बिकॉज इट्स नॉट फिटिंग इन आवर रूल. ओके, तो अभी हम जो जाएंगे वो दूसरे स्किनर पे जाएंगे. तो हम जाएंगे अभी दूसरे स्टॉक पे. तो आप देख सकते हो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड. ओके, सो वी विल टेक दिस स्टॉक टू नो व्हाट इज दिस. अगर किसी स्टॉक में सर्किट भी रहेगा, ओके, तो वी विल नॉट कंसिडर दो स्टॉक. ओके, नाउ यू कैन सी इवन दिस इज ओके. सो यू कैन सी दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट. ओके, बट इसमें भी प्रॉब्लम हुआ है. इज ऑलरेडी डन ए ब्रेकआउट, बट द प्रॉब्लम इज इट अगेन फॉल बैक. ओके, ये वापस से उसका फॉल बैक हुआ है. सो बेसिकली अगेन द सेम थिंग, लाइक इसका जो भी अपर वीक है वो हाईएस्ट है. ओके, इट इज़ लाइक यू कैन सी इट इज़ ए हाफ बेसिकली. सो इसमें लास्ट मिनट में बेसिकली यू कैन से इट इज़ ए लार्जर सेलिंग हुआ है. सो वी विल नॉट कंसिडर ओके दिस स्टॉक एज वेल. वी नीड ए एग्जैक्ट गुड सेटअप बेसिकली. सो हमें एक प्रॉपर बुलिश कैंडल चाहिए एंड इट शुड बी गोइंग अपसाइड. ओके, वॉल्यूम इज ऑल्सो बिल्ट अप. सो हमारा यहाँ पे सिंपली रहती है कि इफ दिस प्राइस ब्रेक्स माय बेसिकली जो भी ये बुल वाला कैंडल आपको दिख रहा है. ओके, अगर इसका ये ब्रेक कर देता है, ओके, यू कैन टेक दिस वन एज वेल और दिस वन एज वेल. तो फिलहाल मैं ये वाला ले लेता हूँ. अगर इसको बीट करता है मेरा प्राइस कल, ओके, इसके अबाउ स्टार्ट होता है, then I will buy. I will keep my stop loss at least 1% above this. तो आप एक 6 रुपये नीचे रख सकते हो, या यू कैन पुट इट बेसिकली ओवर हियर. लाइक इसका ये वाला रेजिस्टेंस है, तो हमें थोड़ा इसके नीचे इसको रखता हूँ. तो दिस इज माई स्टॉप लॉस. ये कितना है, 535 इज माई स्टॉप लॉस. माई प्राइस इज 544.50. आई विल बाय द स्टॉक. ओके, और उसका मैं टारगेट अभी जो भी रखूँगा ना, तो टारगेट इफ़ यू सी दिस इज़ माय फर्स्ट टारगेट बिकॉज दिस इज़ एन इंट्राडे. तो मेरा मैं बाय करूँगा. आई विल बाय हियर समवेयर अराउंड 545. माय फर्स्ट टारगेट इज दिस वन. ओके, ऑलमोस्ट 550 रुपीज़. यू कैन कीप somewhat lower.
ओके, सो ये 550, देन you can keep like in increments of 5 rupees. So 550, 555 and basically 560. So this is my third target. This is what I have given in the call. Okay, now दूसरे दिन basically if you can see, तो यहाँ पे हमने कॉल दिया था, you can see here like once the price has been break above this, ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया and you can see all the targets has been achieved. okay, ये अभी इसने ऑल टारगेट्स अचीव, समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 या 3 या एक ही टारगेट अचीव हो जाएगा, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ता है. नाउ यू बाय समवेयर अराउंड 547, आपका फर्स्ट टारगेट है लाइक 550 रुपीज. so you buy around 445, okay, and your first target is 549 rupees. okay, so once it hits 550 rupees, you can keep your trailing stop loss as let's say 548 or something. Okay, or you can basically keep your trailing stop loss once it goes above your first price. Then you can accordingly you can put your trailing stop loss as first price, second price, third price. okay, so most probably it might happen that your first target price will always get hit as a trailing stop loss and you will get that only profit. okay, and sometimes it might go beyond and your T2 will hit, T3 will hit, like that. okay, but you have to use the trailing stop loss, because otherwise it might happen that first target hit, second target hit, you are waiting for the third target, but third target will not hit and it will come back to the first target, or even it will go worse than the first target, then you are there in the loss. okay, सो ये हमें अवॉइड करना रहता है. तो दैट इज हाउ द इंट्राडे हैज बिन डन. ओके, आपको टारगेट मिलेगा, आपको निकलना है लेके जो भी है, एंड यू हैव टू क्लोज द ट्रेड फॉर दैट डे. ओके, तो ये वाला आपको दिखा है मैंने. तो बेसिकली दिस इज द प्राइस. ओके, तो दूसरे दिन जैसे ही प्राइस इसका अबाउ हो गया, लाइक वंस इट ब्रोक टू दिस लेवल वेयर इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, देन इट वेंट अप. ओके, और जो भी बेसिकली आपका टारगेट प्राइस है दैट इट गॉट हिट. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको कुछ समझ में आया रहेगा कि इंट्राडे कैसे करते हैं, आपको कैसे स्टॉप लॉस कर सकते हो, कैसे वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. ये सब बनाने में मुझे बहुत एफर्ट्स लगते हैं एंड आई नो ये मेरे अभी शुरू के वीडियोज़ है. ओके, सो ये सेकेंड वीडियो है मेरा. तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टिक टू द क्वालिटी, बट अभी भी बहुत सारा मुझे कंसर्न है इसमें. एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे, अरे, एंड वॉइस ओवर भी कैसे करते हैं. तो आई नो थोड़ा क्वालिटी का इशू है, कुछ में सेंटेंस भी कट आउट होते हैं मेरे. ओके, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो बेसिकली लाइक आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर लाइक एलिमिनेटेड वीडियोज़. ये सब मैं इम्प्रूव आगे जाके करने वाला हूँ. तो आप भी फिलहाल आप कोर कंसेप्ट पे ध्यान दो कि कैसे एक्चुअली किया जाता है ट्रेडिंग. ओके, फाइनली इट्स नथिंग टू शो यू एनिमेटेड, और आपको एनिमेशन देख के मज़ा नहीं आने वाला है. आपको आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो मज़ा आएगा. ओके, तो ट्राई विद दिस वीडियोस और आपके खुद के एनालिसिस भी करो इसमें. एंड yeah, definitely like go ahead with the intraday trading and try to earn the money. अगर आपको कुछ ये फॉलो करने के बाद अगर आपको सक्सेस रेशो दिख रहा है या सक्सेस रेट आ रहा है आपके पास, तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता दो कि लाइक हाउ द ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन फॉर यू. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.